साथियों, दिल्ली से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का सफाया सभी गेस्ट टीचर्स के लिए, गेस्ट टीचर्स के सभी संगठन, सभी नेताओं, सभी प्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ी सीख है, बड़ा सबक है। अगर अभी भी नहीं सीखे, अभी भी नहीं समझे, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भी अगर सबक नहीं लिया गेस्ट टीचर्स ने, इनके नेताओं ने, तो आने वाला समय गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत खराब होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, ये तो आप सभी, पूरी दिल्ली परिचित हो चुकी है, पूरा देश परिचित हो चुका है। लेकिन इससे गेस्ट टीचर्स को, उनके नेताओं को सबक कैसे लेना है और क्या आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग करनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा घमंड हो गया था, मेरी पार्टी, मेरी दिल्ली, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। कई बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर चुके थे कि इस जन्म में तो आप दिल्ली में हमें नहीं हरा सकते। पतन का कारण हुआ ये, मैं उन्हें ले डूबी, उनका जो अहंकार था, घमंड था, वो ले डूबा उन्हें। कुछ ऐसा ही हाल गेस्ट टीचर्स के बीच में भी कुछ नेता हैं, गेस्ट टीचर्स के संगठनों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अरविंद केजरीवाल जी से सीधा संपर्क है और वो भी सेम यही कहते हैं कि मैं ही गेस्ट टीचर्स का नेता हूँ, मैं ही गेस्ट टीचर्स का काम करवा सकता हूँ, मैं हूँ तो गेस्ट टीचर्स है, मैं ही सब काम गेस्ट टीचर्स का करवाता हूँ और मेरे कारण सारे काम हो रहे हैं। अगर ये मैं नहीं छोड़ा अब ऐसे लीडर्स ने, संगठनों ने, तो ये नेता गेस्ट टीचर्स की नैया डुबा देंगे। एक अच्छा फिलहाल माहौल, एक नई आशा, एक नई किरण गेस्ट टीचर्स के मन में जगी है। सपना लेकर के चल रहे हैं कि अब हरियाणा के तर्ज पर कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि हरियाणा के तर्ज पर, यानी कि हरियाणा की तरह एकजुट होना पड़ेगा। अगर तू मैं करते रहे तो पहली बात तो ये कि केजरीवाल की तरह आपका भी सफाया पक्का है। दूसरा नुकसान आप सभी गेस्ट टीचर्स का करोगे और गेस्ट टीचर आपको फिर माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है, ये ऐसा मौका है जिसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार बनते ही 4-6 महीने में सारे काम अगर प्रेशर के साथ कर गए तो फिर ये समझो कि फिर अगले 4-5 साल तक लटक जाएगा मामला। फ़िलहाल सैलरी बढ़वाने का तो भाई सेशन हमारा अप्रैल से शुरू होता है, तो मार्च अप्रैल में लगभग सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ाना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल है पॉलिसी बनवाना, और पॉलिसी भी हरियाणा के तर्ज पे नहीं, दिल्ली के तर्ज पे पॉलिसी बननी चाहिए। और अब तो भाई बीजेपी है, अब तो एलजी भी बीजेपी, एलजी बीजेपी, सेंटर सब बीजेपी का है, तो अब पॉलिसी की क्या डिमांड करनी, अब तो सीधा बीजेपी परमानेंट कर सकती है। परमानेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर्स लगे हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू लगे हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल होते हैं उनको फॉलो किया हुआ है। SC ST OBC सारे जो कैटेगरी हैं वो क्राइटेरिया इन्होंने पूरे किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास हैं, सारे एलिजिबिलिटी है। तो फिलहाल यहाँ पर पॉलिसी तो छोटी चीज़ है, क्योंकि बीजेपी आ चुकी है। LG भी नहीं टांग अड़ाएगा, बीजेपी भी टांग नहीं अड़ाएगी, क्योंकि सेंटर में भी अपना है, दिल्ली भी अपना है। सीधा अब परमानेंट होने का रास्ता खुल रहा है। लेकिन अगर काम खराब करेंगे तो ये केजरीवाल जैसे कुछ नेता, जिनका कहना है कि हम ही सब कुछ हैं, रिक्वेस्ट है सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से इन नेताओं से, एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक अगला कदम बढ़ाएं। एक प्लानिंग के तहत सबसे पहले जब शपथ ग्रहण होगा, जब सबको पद मिल जाएंगे, कौन शिक्षा मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, तो एक दिन मुख्यमंत्री को मिलना, एक दिन शिक्षा मंत्री को मिलना और मिल कर के अपनी सारी बातें बताना। हालांकि पार्टी को सब कुछ पता है और सत्ता में आने से पहले ये धरने में भी आए थे,
धरने में भी सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने भी गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव में पहल करी थी और जिताने पर काम करेंगे गेस्ट टीचर्स का, इस तरह से वो कह चुके हैं पहले ही। अब बीजेपी भी काम करेगी, सिर्फ काम बिगाड़ेंगे तो अपने लोग, और ऐसा नहीं है कि पहले काम किसी दूसरे ने बिगाड़ा। आम आदमी पार्टी के राज में भी अपने ही लोगों ने काम बिगाड़ा था। अब वो गलती दोबारा ना हो जो पहले मिस्टेक हो गई है। हालांकि जिन्होंने गेस्ट टीचर्स का काम बिगाड़ा था उनको भी एहसास हुआ था कि हमसे काम बिगड़ गया, लेकिन अब काम ना बिगड़े। अब एक ऐसी रणनीति बनानी, रणनीति के तहत आगे बढ़ना है गेस्ट टीचर्स को। सबसे पहले शपथ ग्रहण में बधाई देना, दिल्ली की सत्ता में आना पर बधाई, फिर मुख्यमंत्री बनने पर बधाई, फिर शिक्षा मंत्री बनने पर बधाई, और फिर अपनी जो भी समस्या है वो उन तक पहुंचाना रिटर्न में। बाकी सारी चीज़ें उनको पता ही है। सैलरी बढ़ाना फ़िलहाल तो बाएं हाथ का खेल है, और ये सैलरी अब पर डे नहीं बढ़ेगी, सैलरी भी फिक्स सैलरी होगी, क्योंकि पर डे सैलरी सरकार बढ़ाती है, और जब फिक्स एक मतलब इस तरह से बेसिक प्लस डीए की सैलरी बनती है तो इसके लिए एलजी की सहमति होती है, और फिलहाल दिल्ली में एलजी भी बीजेपी का है। तो गेस्ट टीचर सब अपनी डिमांड करें, सैलरी बढ़ाने का नहीं बल्कि फिक्स सैलरी करने का, आराम से हो जाएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी गेस्ट टीचर्स से, ज़रूरत पड़े तो आप एकजुट होकर के, मान लीजिए कोई भी गेस्ट टीचर्स का जो नेता अगर आह्वान करता है तो सारे पहुँचे। अब तू मैं का टाइम गया। मान लीजिए एक नेता ने बुलाया तो ये समझे कि सभी नेता बुला रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक नेता बुलाया और दूसरा कहे कि नहीं भाई नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल सारे एकजुट होकर के जाएंगे, जैसे भी जब भी गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि अगर 4-6 महीने में काम बन गया तो फिर ये सोचो कि बन गया, लेकिन अगर वो काम अटका तो भाई कहीं फिर वैकेंसी आ जाएंगी, और वैकेंसी आ गई तो फिर आप ये समझो कि कई सारे गेस्ट टीचर्स का फ़िलहाल पत्ता साफ़ हो जाएगा। अभी कई सारे साथियों की जो आईडी है वो भी ब्लॉक हुई है। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा है कि जिनकी आईडी ब्लॉक हुई है या जिनकी आईडी आम आदमी पार्टी ने आपसी रंजिश के कारण ब्लॉक किया था, उनकी भी आईडी जल्दी से जल्द खुलवाई जाएंगी, और जब उनकी आईडी खुल जाएगी तो वो भी उस पॉलिसी में आ जाएंगे। जो भी परमानेंट की प्रक्रिया है उसमें वो भी साथी आ जाएंगे, और जितने भी साथी निकले हुए बाहर सारे वापस आकर के सभी बीजेपी का धन्यवाद करते हुए वो अपनी जो यात्रा है वो आगे शुरुआत करेंगे। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तू मैं बिल्कुल ना करें। केजरीवाल से सबक लेना अब ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब घमंड हुआ, अगर मैं करा तो एक तो बकरी की तरह कटोगे, दूसरा केजरीवाल की तरह सफाया हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के एजुकेशनल अपडेट लगातार हम शेयर करते रहते हैं। और कुछ और सुझाव है, कुछ सजेशन है, कुछ आपकी राय है तो आप कमेंट में ज़रूर रखें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।